राम राम भाई सारे ने। तो क्या हाल चाल थारे सुना तो छोरो। तो भाई आज अपनी हरियाणा जी के की भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज का सीरीज का है भाई चौथा लेक्चर। तो अब आप पढ़ेंगे आज सोनीपत के बारे में। तो भाई शुरू करते हैं। तो भाई इसके नोट्स भाई मैंने पहले ही डाल दिए हैं टेलीग्राम पे। तो भाई जिन भाइयों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रखे नोट्स खातर तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो। चलो भाई पढ़ना शुरू करते हैं। तो भाई सोनीपत की स्थापना कब हुई थी। तो भाई सोनीपत की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 में। सोनीपत कौन से मंडल के अधीन आवा भाई। तो रोहतक मंडल के अधीन आवे है। तो हमने नूनी बेरा तो हरियाणा में कितने टोटल मंडल हैं। तो भाई टोटल मंडल 5 है हरियाणा में। तो भाई जिनने ये सारी चीज़ डिटेल में पढ़नी है तो भाई मैंने वीडियो बना रखी है हरियाणा जीके की। तो वहाँ जाके देख सके भाई टॉपिक वाइज बना रखी है। तो उसमें मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। तो भाई जिन भाइयों ने वह नहीं देखे तो वो जाके देख लियो। तो आगे बढ़ते हैं भाई। कितनी तहसील है भाई सोनीपत में। तो सोनीपत की भाई 4 तहसील हैं। सोनीपत, गोहाना, खरखोदा, गन्नौर। तो भाई ये 4 तहसील हैं सोनीपत की। विधानसभा कितनी है भाई। तो सोनीपत में तो विधानसभा भाई इसमें 6 हैं। तो भाई पहली है सोनीपत, गोहाना, गन्नौर, खरखोदा, राई, बड़ौदा। ठीक है भाई। तो भाई ये 6 विधानसभा है और इनमें आरक्षित एक भी नहीं है भाई। ये सारी प्रॉपर विधानसभा है। साक्षरता कितनी है भाई। आड़े साक्षरता है 79%, यानी लगभग लगभग 80% लोग आड़े पढ़े लिखे हैं भाई। तो लिंग अनुपात कितना है आड़े। लिंग अनुपात यानी 856 है भाई। 856 महिलाएं हैं प्रति 1000 आदमियों पे सोनीपत के में। घनत्व कितना है भाई। 683 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे है भाई ये। ठीक। प्राचीन नाम के है भाई सोनीपत का। तो प्राचीन नाम के है सोनप्रस्थ है, सतकुंभ है, जलालाबाद है, मायना कोय है। ठीक है भाई। तो ये 4 जो 5 नाम है जो ये बहुत मेन मेन है भाई जो मैंने लिख रखे हैं। तो भाई दुनिया भर के कम है इनने उपनाम इसके भाई दुनिया भर के हैं। तो भाई जो प्राचीन नाम है वो 4 हैं इसके। तो सोनप्रस्थ, स्तंभकुंभ, जलालाबाद, मायना कोई। ठीक। उपनाम है जो भाई वो है सोने का शहर, स्वर्णप्रस्थ, एजुकेशन सिटी। तो और भी भाई बहुत सारे नाम है इसके उपनाम जो भाई मैंने थर पढ़ा दिए हैं हरियाणा जीके में। तो वह भी देख सको तो हम जागे। तो भाई यार 2 मंडी हैं भाई जो बहुत फेमस है। तो कौन सी है। अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी जो गन्नौर में है। तो भाई यार है मतलब इंटरनेशनल जो सब्जी मंडी है। सब्जी एक्सपोर्ट हुआ है बाहर, फल एक्सपोर्ट हुआ है और सब्जी एक्सपोर्ट हुआ है वो गन्नौर में है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मसाला मसाला मंडी भी है भाई। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल मसाला, इंटरनेशनल स्पाइसेस मार्केट है भाई यार। ठीक है। तो यानी अंतर्राष्ट्रीय मसाला मंडी जो है वो सिरसा में है भाई जो कड़ा है कुंडली में। ठीक। आगे पढ़ेंगे भाई यार कौन से पढ़ाई से रिलेटेड शिक्षण संस्थान है यानी एजुकेशन जो है दे दिया करें उस तक के यार भाई जो मेन है। हरियाणा का प्रथम खेल विश्वविद्यालय यानी भाई प्रथम खेल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है भाई वो आड़े है सोनीपत में। तो कौन सी है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो राई राई में है भाई। राई बहुत फेमस आड़े का सोनीपत का जो भाई खेल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आड़े तो बाड़े लकड़े हैं। तो भाई यह 600 करोड़ की लागत बनी है यूनिवर्सिटी। ठीक है। राई में जो बन रही है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है यह 600 करोड़ की लागत से बन रही है। हरियाणा का प्रथम पर्यटक विश्वविद्यालय है भाई राई में। यानी यो है भाई जहाँ पर लोग बार बार द ट्रैवल करना हो कि भाई किसी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है देखने खातर। तो भाई यह राई में है। हरियाणा का प्रथम स्पोर्ट्स स्कूल भाई यो भी राई में है। जो स्कूल का नाम है वो है मोतीलाल नेहरू स्कूल। जो स्पोर्ट्स स्कूल है भाई हरियाणा का प्रथम 1973 में भाई यो बना था। राई राई गाँव में ही बना है यो। ठीक है। हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज भाई जो हरियाणा का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है गवर्नमेंट वो भी भाई सोनीपत में बना था। वो कड़े है मुरथल में है। 1987 में भाई ये कॉलेज बना था। तो इस चीज़ का तो हम ध्यान रखियो भाई ये कब कब बने थे। तो इनके सन पूछ सके हैं कि प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कड़े है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो हमने पता होना चाहिए कि मुरथल में है यो और मुरथल कड़ा है सोनीपत में है। दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो भैया दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भैया मुरथल में है। हरियाणा की प्रथम लॉ यूनिवर्सिटी भी भैया अभी सोनीपत में है जो जिसका इसका नाम क्या है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी है भैया अभी सोनीपत में जो पहली लॉ यूनिवर्सिटी है। पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज भाई इन चीज़ों का कति ध्यान रखियो कि सारी सोनीपत में है। नॉर्थ इंडिया का भाई पहला महिला विश्वविद्यालय जो भी भाई सोनीपत में है। ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया का भाई पहला महिला यूनिवर्सिटी है वो भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी है जो खानपुर गांव में भाई।
ठीक है। स्थापना भाई इसकी 2006 में हुई थी। खानपुर कलामया यूनिवर्सिटी है। तो भाई वहाँ पे बिल्कुल मतलब ओनली महिलाओं की यूनिवर्सिटी है भाई। मैं तो गया हूँ एक बार। थोड़ा वैसे भी भाई बॉयज बिल्कुल अलाउड नहीं हुआ करते। उत्पादन भाई यार यानी इंडस्ट्री क्या क्या की है भाई सोनीपत में। तो भाई इस चीज़ का भी हम ध्यान रखियो। देखियो कि हार्ड है। देश में सर्वाधिक कुंभी उत्पादन भाई जो कर रहे हैं जो सोनीपत तो हुआ भाई सबसे ज़्यादा देश का सबसे ज़्यादा कुंभी का उत्पादन करे तो हुआ है सोनीपत तो हुआ है भाई। सोनीपत में करे तो हुआ है। खुबड़ू गाँव में तो हुआ भाई। ये खुबड़ू नामक जगह है जहाँ तक भाई देश में सर्वाधिक कुंभी का उत्पादन हुआ है। सूरजमुखी मशरूम व सितारस के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला है भाई यो सोनीपत। ठीक है। गोहाना की मशहूर जलेबियाँ पूरे हरियाणा में फेमस है भाई। जो हमने बेरा होगा गोहाना भाई अपना सोनीपत जिले में आवे है। ठीक है। इसकी तहसील है। हरियाणा में बियर उत्पादन का प्रथम कारखाना कड़ा है भाई। वो भी सोनीपत में है। जो प्रथम कारखाना है भाई बियर बनाने का उत्पादन करने का मुरथल में। तो भाई यार बियर बहुत सस्ती मिले है। एटलस साइकिल उद्योग भाई। यो एटलस साइकिल उद्योग है भाई। यो भी सोनीपत में है। 1951 में भाई यह चालू हुई थी फैक्ट्री एटलस साइकिल की। एटलस साइकिल तो भाई हमने सबने देखी होगी। और बड़ी साइकिल आवा भाई जो 24 इंची का है जिसने आप मिल्टन का भाई उद्योग हार्ड है। मिल्टन बनाना साइकिल लग रखा है। तो भाई इसने काट लिए नोट्स में हमने होगा ना। मैं काट के इसने नोट्स बना के गिरूंगा वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये मिल्टन उद्योग है भाई। यो भी सोनीपत में है। मिल्टन कंपनी का जो उद्योग है जो बोतल बाटल बना हुआ है बोतल बातल बनाया करे। हरियाणा भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान भी भाई मुरथल में है। यानी जो भाई बस चलाने का जो लाइसेंस बना कर उसकी जो प्रैक्टिस होया करे बस चलाने वाली तो वो भी भाई कड़े है मुरथल में है अपने सोनीपत में। आड़ा पर्यटक स्थल कौन से हैं यानी भाई टूरिस्ट प्लेस कौन से हैं तो वो पढ़ेंगे आप आए। तो भाई यार टूरिस्ट प्लेस है भाई अकबरी दरवाजा जो बरोटा में है। मामा भाणजा मकबरा है भाई। खिरज खान का मकबरा है। जो खिरज खान का मकबरा है भाई वो क्यों फेमस है तो इब्राहिम लोधी के टाइम के फेमस संत थे भाई जो खिरज खान थे इसलिए जो फेमस है। और जो पठान शैली में बन रहा है। तो भाई तारीफ मैं बता दूं पठान शैली की वो है जो शैली जो आप मंदिर देखे हैं कोई मंदिर देखो तो हमने देखा होगा जो गामा बन रहे हुए हैं एक ट्राइंगल शेप का हो ऊपर तो पूरा। और कोई मंदिर था हमने देखा होगा कि गोल करके हो रहा हो है पूरा गोल सा बन रहा हुआ है। और उसके ऊपर झंडा लादे हुए हैं। हर एक अपने जो गामा बन रहे हुए हैं पतले पतले पूरे लंबे लंबे मंदिर हुए हैं। तो भाई ये अलग अलग शैली के मंदिर हुए हैं। तो जो पठान मकबरा है भाई पठान शैली का मतलब नो हो कि पूरा फ्लैट जो कर डाइनिंग टेबल होया करे ना जिस पर रोटी खाया रहे टेबल होया करे रेक्टेंगल शेप का। तो भाई उस तरह का भाई वो मकबरा हुआ है जो पठान शैली में बोला जा है। ठीक है। चाकोर पर्यटन स्थल है भाई सोनीपत में। ठीक है। स्तंभ कुंभ तीर्थ स्थल है भाई जो पर्यटक स्थल माने जहाँ जो फेमस है। चाकोर पर्यटन स्थल है भाई। और संत कुंभ तीर्थ स्थल है। आड़ मेले कौन से लागे हैं भाई यार जो फेमस मेले लागे हैं सोनीपत में वो है संत कुंभ का मेला भाई। संत कुंभ का मेला तो यो कितना लागे यो खेड़ी गुजरान गांव में लागे है भाई। जो अगला है डेरा नगन बालक नाथ का मेला यानी नगन बालक नंगा बालक नाथ का मेला भाई जो है बाबा का। तो वो लागे है भाई बाबा शमकाश समक्षा का मेला लागे है भाई खुबड़ू गांव में। ये खुबड़ू गांव वो है भाई जहाँ पे देश में सर्वाधिक खुम्भी का उत्पादन हो जो हम तमनाड़ पटाया। तो वो है भाई यो उससे गांव में यो मेला लागे है समक्षा का मेला। ये मुस्लिम का होगा भाई कुछ। बाबा जिंदा मेला भाई मोई गांव में लागे है। ठीक है। बाबा जिंदा मेला मोई गांव में लागे है। गुरु नानक देव का भाई प्रसिद्ध मेला बेड़ा लागे है अकबरपुर बरोटा गांव में लागे भाई वो भी। अकबरी दरवाजा जीत है ना बरोटा गांव में ओड़े भाई यो मेला लागे है। गुरु नानक देव का प्रसिद्ध मेला अकबरपुर बरोटा में। कुछ और पर्यटन स्थल है भाई वो और पढ़ लेते डाबर झील है भाई मुक्थल में जितने लोग घूमना हुआ भाई बार बार तय। पीर जमाल की दरगाह है भाई जो गोहाना में है जड़ा भाई यह देखने जैसी चीज है भाई। किसी मुसलमान की है दरगाह पीर जमाल की। गोहाना का किला भाई 12वीं शताब्दी निर्माण जो करवाया था भाई पृथ्वीराज चौहान ने। तो भाई ये एक पर्यटक स्थल है। पर फिलहाल भाई गोहाना में कोई ऐसा किला नहीं है जो भाई इसने बनवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। तो भाई उसने तुड़वा दिया था क्या नाम था उसका भूल गया फिर बताऊंगा भाई हमने किसने तुड़वाया था यो।
तो राजा हर्षवर्धन की मोहरे प्राप्त हुई थी भाई सोनीपत से। शेष शैया पर लौटे भगवान विष्णु की मूर्ति भाई फाजिलपुर तक प्राप्त हुई थी सोनीपत में है भाई। यो फाजिलपुर रोहतक मतलब सोनीपत के शहर था भाई गुहाना में ने ओढ़े थे रोड पाटा भाई फाजिलपुर गांव का। तो भाई ओढ़े या शेष शैया पर लौटे भगवान विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई थी। राजा हर्षवर्धन की मोहरे प्राप्त हुई थी भाई सोनीपत के मेन शहर का। तो भाई पढ़ते हैं फेमस बंदे कौन कौन थे भाई सोनीपत के। तो भाई सबसे पहले आ जाओ अपना मूलचंद जैन, जो भाई आप मैं हमने अपना नाम पढ़ा चुका हूँ हरियाणा जी के में कि भाई हरियाणा का गांधी बोला करते मूलचंद जैन ने। तो भाई वो भी सोनीपत का रहने वाला था। उसका जन्म कितना हुआ था, उसका भाई जन्म गोहाना में हुआ था। ठीक है। तो आगे फेमस व्यक्ति कौन है भाई, दूसरे नंबर पर अपना है मेजर होशियार सिंह, जो भाई इसका मेजर होशियार सिंह के नाम पर तो भाई मेट्रो स्टेशन भी है। थामोड़े जाओगे ना बादरगढ़ तो थामोड़े देखना कि उड़ा होशियार सिंह के नाम पर भाई मेट्रो स्टेशन है। हरियाणा का एकमात्र परमवीर चक्र से सम्मानित भाई बंदा था यो होशियार सिंह मेजर। तो 1771 के भारत पाक युद्ध में लड़ाई करी थी भाई जिसने। ठीक है, इसलिए वो फेमस है। और यो भाई हरियाणा सोनीपत का रहने वाला है। पंडित लक्ष्मीचंद का भाई तो हमने सबने नाम सुना होगा। तो भाई पंडित लक्ष्मीचंद भी भाई सोनीपत का था। गांव जाटी कला के काम करा करता भाई, स्वांग कलाकार था, सांग करा करते हैं। और इनके ऊपर भाई शोध रिसर्च किया जा रहा है एमडीयू द्वारा भाई, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी द्वारा भाई। तो इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। सर्वाधिक 25 सांगों की रचना की थी भाई इन्होंने, पंडित लक्ष्मीचंद जी ने। और गुरु कौन थे इनके, मान सिंह थे। इन सूर्य कवि भी कम है और सूफी दर्शन की मीरा भी कम हैं। ये इनके भाई उपनाम हैं। ठीक है, उपनाम जो भाई मैंने पढ़ा रखे हैं हरियाणा जी के में भाई, जिनने वह वीडियो नहीं देखी जाके देख लियो। हरियाणा जी के भाई टॉपिक वाइज पढ़ा रखे हैं, उसमें मैं सारा सब कुछ पढ़ा रखा है। तुलाराम कौशिक भाई, तुलाराम कौशिक कौन थे, हरियाणा का एकमात्र सांगी जिसको पद्मश्री लक्ष्मीचंद के पुत्र थे भाई। ये तुलाराम कौशिक जो थे लक्ष्मीचंद के पुत्र थे, जिन्हें भाई पद्मश्री मिला था एज अ मतलब जो रिवॉर्ड मिला था, मतलब मेडल मिल रहा पद्मश्री का अवार्ड। दीपचंद बैमन कौन है भाई, तो दीपचंद बैमन है भाई, वो भी अपने सोनीपत के हैं यहाँ के। हरियाणा का शेक्सपियर जो बोला जावे है वह कालिदास, इनका जन्म भी सोनीपत में हो रहा है। आगे पढ़ेंगे भाई बाज्य भगत। बाज्य भगत कहाँ के हैं भाई, बाज्य भगत हैं सिसाना गांव के, जो सोनीपत में है। यश टोंक भाई, यश टोंक जो फिल्म निर्माता है भाई, वह भी सोनीपत के रहने वाले हैं। पंडित मंगेराम भाई जो बहुत फेमस है भाई, इनकी रागिणी कवि शिरोमणि है भाई, जिन्हें बोला गया कवि शिरोमणि। तो भाई ये भी अपने सोनीपत के हैं। ठीक है। जाट मीर सिंह, फौजी मीर सिंह भाई, तुमने बेरा ही होगा जाट मीर सिंह की रागनियाँ हुए हैं, जो भाई बहुत फेमस रागनी गाया करते हैं। तो ये भी सोनीपत के रहने वाले थे, इसलिए ये वैसे ही फेमस है बहुत ज़्यादा। तो ये फेमस पर्सन आप पढ़ने लग रहे हैं। तो 10वां भाई अपना है सीमा पुनिया। जो सीमा पुनिया है वो कौन है, वो डिस्क थ्रोवर है, जो भाई डिस्क थ्रो करा करें ओलंपिक्स में भी भाई गेम हुए हैं उस तरह। तो भाई डिस्क थ्रोवर हैं सीमा पुनिया, ये भी भाई सोनीपत की रहने वाली हैं। दीपा मलिक भाई जो पैरा ओलंपिक खेल चुकी हैं, जो शॉर्ट पुट गेम में खेल चुकी हैं, और इन्हें भाई रजत पदक मिल रहा है। योगेश्वर दत्त का नाम भाई सबने बेरा होगा। योगेश्वर दत्त भाई भैंसवाड़ गांव के हैं। भैंसवाड़ गांव भाई सोनीपत में आवे है। तो भाई योगेश्वर दत्त हमने बेरा होगा, रेसलिंग करा करें, तो वो भी मेडल लेकर आ चुके हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो भाई वो भी सोनीपत हैं। तो भाई आड़े विद्युत परियोजना कौन सी लागी थी, विद्युत मतलब भाई बिजली उत्पादन खातर जो योजना लागी थी वो कौन सी हुई थी आड़े, के सीन हुआ था। काकरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना लागी थी भाई आड़े, मतलब जल के द्वारा भाई बिजली बनाने का जो था वो सोनीपत में हुआ है काकरोई में। काकरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना 300 मेगावाट की भैया बिजली प्रोड्यूस करे हैं। आगे पढ़ेंगे भाई, इसके थोड़े वन लाइनर हैं जो भाई पढ़ चुके हैं पहले आप। हरियाणा में सबसे ज़्यादा सुअर भी यहीं मिलते हैं भाई, ये भी पढ़ चुके हैं आप हरियाणा में। हरियाणा जी के जो मैंने पढ़ाई उसमें टॉपिक वाइज। डाबर झील भी सोनीपत में है भाई, डाबर झील भी सोनीपत में है। सबसे ज़्यादा सुअर भी यहीं देखने में। भगत फूल सिंह आर्य 1885 में मारा गाँव में भाई पैदा हुए थे भगत फूल सिंह, जिनके नाम पर यूनिवर्सिटी है भाई। सोनीपत एटलस मंदिर का प्राचीन नाम भाई राम मंदिर, जो भाई सोनीपत में एटलस मंदिर है ना, उसका ही नाम भाई राम मंदिर रखा गया है। ट्री मैन ऑफ हरियाणा भाई, जो मैं थारते पढ़ा चुका हूँ पहले, देवेंद्र सुरा, वो भी भाई अपने सोनीपत के हैं। फुटवेयर व मार्बल पार्क कड़े है भाई, खरखोदा में, खरखोदा भी सोनीपत में भाई, जो फुटवेयर व मार्बल पार्क है वो।
अमलतास वाटिका हर्बल पार्क भाई वो भी सोनीपत में है। हरियाणा की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भाई यह भी सोनीपत में है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है भाई हरियाणा की, जो सबसे बड़ी मार्केट है ना इलेक्ट्रॉनिक चीज़ा की, जितने भी भाई लीड लाड हो गई, फोन फान हो गए, तो ये सारे भाई लैपटॉप हो गया सोनीपत में है। यक्षिणी तथा आदि शिव और उसके वाहन नंदी की भी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं भाई, वो कड़े से प्राप्त हुई हैं, वो भी सोनीपत से प्राप्त हुई हैं। गुरु तेग बहादुर स्मारक प्लस खालसा संग्रहालय, यानी खालसा म्यूजियम जो है गुरु तेग बहादुर का जो स्मारक है, यानी जहाँ पर उनके डेड बॉडी दबा दी गई थी उसका स्मारक बना दिया वहाँ पे, तो भाई वो भी सोनीपत में है। तो भाई अपना सोनीपत का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज में भाई। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, और नोट्स खातर भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो। तो राम राम भाई सारे ने।